झारखंड में लगातार इनकम टैक्स और ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज देखिए एक साथ 12 ठिकानों पर झारखंड में छापेमारी चल रही है। बंधु तिर्की कांग्रेस के बड़े नेता, अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक, इसके अलावा विष्णु जो अग्रवाल है, उनके अलावा अमित अग्रवाल, इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी पड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हमारे साथ मौजूद है। दादा, इस छापेमारी को कैसे देखते हैं, क्या है ये? देखिए, मुझे भी जानकारी मिली है कि आज कांग्रेस के 2 विधायक के घर में ईडी का छापेमारी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये आज ही क्यों? 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आप कर सकते थे। 2 दिन पहले आपका माननीय मुख्यमंत्री को समन किया गया है जी। आज आप छापा कर रहे हैं, 2 दिन पहले कर सकते थे, 2-4 दिन बाद कर सकते थे, लेकिन आज ही का ये दिन आज क्यों? चलिए ठीक, आप कर रहे हैं, तब है क्या कि पूरे 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार रही है यहाँ पर, 5 साल डबल इंजन की सरकार रही है, और विगत 5 वर्षों में रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उनके कई एक पदाधिकारी भ्रष्टाचार के घेरे में आए, रघुवर दास तक कई एक भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सरयू राय जी का भी बयान आया है, कल ही आया। तो क्यों उनको सम्मन जारी नहीं किया जा रहा है, ये सवाल उठता है। एक तो आप जब से राज्य सरकार यहाँ बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, आप डे 1 से सरकार अब जाएगी कब जाएगी बोल के आप उसको मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और चूंकि इसलिए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो उनको आप एक तरफ से इस तरह से लगातार उनके सर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं पूरा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का लोग पूरा आप देख लीजिए, कर्नाटका की बात करें, हिमाचल से कई कैसे प्रदेश की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर गैर भाजपाई जहाँ पर सरकार है, जहाँ पर ये है, ये 100% राजनीतिक प्रतिशोध ही इसमें दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ पर सांच को आज क्या है, अब हमारी साथ हुआ था जांच उपचुनाव के पहले, हमारा क्या मिला? एक फुटी कौड़ी नहीं मिला। मैंने कहा कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए जो मिला, अब तक क्या नहीं किया नहीं पूरा ही करा करके। आप बताइए, इस तरह होता है? महामहिम राज्यपाल के पास में भारत का चुनाव आयोग का जो उनके पास में पत्र आता है, अभी तक खुलता नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय दूसरे स्टेट में जाते हैं और एटम बम फोड़ने की बात करते हैं। क्या इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा कहे इसको, असंवैधानिक भाषा, इस तरह से बोला जाना चाहिए क्या? राज्यपाल के समय का इंतजार कर रहे हैं दादा, क्योंकि जो परिस्थितियां, ऐसा लग रहा है कि सही समय का इंतजार और उस समय बम फटेगा। भारतीय जनता पार्टी का नियत और बिल्कुल इस प्रदेश से सत्ता उनका जाना, उनका पेट में दर्द शुरू हो गया है पूरा बता, वो किसी हालत से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का कर्म क्रिया उनके द्वारा किया जा रहा है, आने वाला दिन में 10-12 सीट में ही सिमट जाएंगे और इनका नेस्तनाबूद होना तय है। और इसको दूसरे प्रदेश की तरह ना समझे, यहाँ की जनभावनाओं को समझे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले दिन में कुचल दिए जाएंगे, यहाँ पर चलेगा नहीं। यहाँ पर दादा, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि ऐसे छापेमारी और होगी? आपके सहयोगी जो है उनके, अगर कहीं हुआ है, कुछ हुआ है तो करे ना, कौन मना किया है? लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना, आप तो जितने भी आपके जो एजेंसी हैं, चाहे एनआईए हुआ, सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, आईटी, ये सारे चीज़ों को आप लग रहा है कि पॉकेट का संस्था टाइप का बना कर रखे हुए हैं पूरा। वही संस्था भी अपना गरिमा को समाप्त करने में लगा। आप किनको विश्वास होगा? ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग, आम आदमी इन संस्थाओं में भरोसा करेंगे क्या? आम आदमी भरोसा करेंगे जिस तरह से किया जा रहा है? इसीलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है, ये कर्म को लोग जान चुके हैं, और अब जो करना है वो करें। लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हैं, आखिर हेमंत सोरेन का ही आपका चुनाव आयोग में आया पूरा, तो आप उसको क्यों पब्लिक में क्यों ला रहे हैं? पब्लिक में तो लाना चाहिए उसको। दादा, एक चीज और पूछूंगा आपसे। हेमंत एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो, दूसरी तरफ 3 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं। आखिर हेमंत चाहते क्या है दादा? नहीं, देखिए, मैंने हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री क्या बोला इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन भाई हर आदमी का एक स्वाभिमान होता है। उसको जिस तरह आप जलील कर रहे हो, तो स्वाभाविक है गुस्सा में आके कुछ बोल सकता है। क्या बोला नहीं बोला इस पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये जलील ही किया जा रहा है उसके साथ ना। एक थंपिंग मेजोरिटी में सरकार चल रही है, गठबंधन चुनाव के पूर्व की गठबंधन की हुआ था, और मेजोरिटी में सरकार अच्छे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। जो निर्णय आपने, जब सरकार आपकी सरकार थी तब तो आप लिए नहीं, आप इसके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहा है, तो आपको ये
पेट दर्द शुरू हो गया पूरा, और उसको जो मर्जी सो आप बोले जा रहे हैं पूरा। इसलिए हो सकता है कि भाई उन्होंने कुछ बात बोला होगा, मैं इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ये जलील किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से देश के आदिवासियों को, विशेषकर गुजरात में जो चुनाव हो रहा है 15.7% वहाँ आदिवासी हैं, तकरीबन 1 करोड़ आदिवासी हैं। एक भी आदिवासी का मान सम्मान के लिए आप गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें। और हेमंत सोरेन जी भी वहां जाने की बात कह रहे हैं कि गुजरात हम जाएंगे। हेमंत सोरेन आज के दिन में बड़े चेहरा है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, निश्चित रूप से जाएंगे। और वहां पर एकमात्र हम लोग का ये रहेगा कि भाई आदिवासी जागो और आदिवासी अपना अधिकार को समझो, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी पर ना करे। ये ईडी का समन था, राजनीतिक समन था, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से और जेएमएम की तरफ से कि ये न्योता भाजपा की तरफ से आया था। देखिए, आज ही जो मुझे जानकारी मिली है, बोकारो में एक गाड़ी, इनोवा गाड़ी गई थी, और उस गाड़ी में जो जांच करने के लिए गए हैं, उस गाड़ी में बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है। ये क्या मजाक बना कर रख रहा है, क्या मजाक बना कर रख रहे हैं? तो ये तमाम चीजें हैं और राज्य की जनता इसको समझ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए, वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हो गया है। शुक्रिया।